हम आजकल जैसे शिक्षा को देखते हैं, एक तो शिक्षा का केंद्र है स्कूल, जिसमें बच्चे शिक्षा के लिए जाते हैं। दूसरी शिक्षा का केंद्र है नौकरी, क्योंकि बच्चे शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि वे नौकरी कर सकें। और पीटर ग्रे इन दोनों चीजों पर सवाल खड़ा करते हैं। बच्चे तब पढ़ना चाहते हैं जब वे किसी चीज के बारे में रुचि लें, उनकी जिज्ञासा पैदा हो। और वो जिज्ञासा कैसे पैदा होगी? जिज्ञासा पैदा होगी जब हम अपने बच्चों को नई नई चीजें खुद से करके देखने की ओर प्रेरित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा, वो किताब है पीटर ग्रे की शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ हिंदी में आशुतोष उपाध्याय ने इसका अनुवाद किया है। और मैं किताब के बारे में कुछ भी बात करूं उसके पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अनुवाद बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन अनुवाद है। और इस तरह का अनुवाद है कि आपको ये लगता नहीं है कि आप किसी दूसरी भाषा की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये मूलतः हिंदी में ही लिखी गई किताब है। अब अगर इस किताब के शीर्षक को हम लोग देखें तो शिक्षा का अर्थ एक ऐसा शीर्षक है जिसके बारे में आप किसी से भी बात करना चाहें तो शिक्षा का कुछ अर्थ तो हर कोई आपको बताएगा। शिक्षा के क्या मायने हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शिक्षा का क्या अर्थ है हमारे जीवन में, इस पे लोग आपको बात करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन पीटर ग्रे शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने शिक्षा को सामान्य रूप में जैसे देखा जाता है उस नजरिए को बदलने की दिशा में काम किया और उस नजरिए पर नए सवाल खड़े किए। हम आजकल जैसे शिक्षा को देखते हैं तो इसमें दो तीन चीजें बहुत केंद्र में हैं। एक तो शिक्षा का केंद्र है स्कूल, जिसमें बच्चे शिक्षा के लिए जाते हैं। दूसरी शिक्षा का केंद्र है नौकरी, क्योंकि बच्चे शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि वे नौकरी कर सकें। और पीटर ग्रे इन दोनों चीजों पर सवाल खड़ा करते हैं और वो कुछ ऐसे मौलिक सवाल खड़ा करते हैं जैसे कि अनुशासन। हम जब जाते हैं स्कूलों में तो हमें अनुशासित रहने के लिए सिखाया जाता है। हमसे कहा जाता है कि पंक्ति में बैठो, भोजन करने के लिए अगर बैठना है तो अगर टाट पट्टियां बिछी हुई हैं जमीन पर तो उसमें भी एक पंक्ति में बैठना है। प्रेयर के लिए जब जाते हैं, असेंबली हॉल में जाते हैं तो वहां एक डिसिप्लिन होना चाहिए। क्लासरूम एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें लाइन होगी और सब लोग उसमें बैठेंगे। शिक्षक को इस रूप में देखा जाएगा कि वो जो कुछ कहेगा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में पीटर ग्रे का बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक है और वो कहते हैं कि दरअसल ये संपत्ति आधारित जो व्यवस्था बनी, जिसमें कि किसके पास कितनी संपत्ति है उससे उसका सामाजिक स्तर तय होने लगा, तो उसने पराधीनता के और दास प्रथा के अलग अलग रूपों को जन्म दिया। इन रूपों में आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पराधीन है या जो दास है उसे अपने स्वामी के आदेश को मानना पड़ता था, वो उसका परम कर्तव्य है। और धीरे धीरे यही व्यवस्था स्वामी से बदलकर सरकार के रूप में आती है। और जब हमको सरकार की हर बात माननी है, के लिए हम अपने विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें? हम अपने विद्यार्थियों को जब अनुशासन के लिए तैयार कर रहे हैं, हम बात मानते हैं कि हमारे विद्यार्थी हर चीज को स्वयं मतलब अध्यापक के हर आदेश को विद्यार्थी माने, तो दरअसल हम अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वे एक तरह की मानसिक गुलामी को स्वीकार कर लें। पीटर ग्रे ये कहते हैं कि हम जिस तरह से सिखाते हैं उसने हमारे विद्यार्थियों
को एक चीज कर दी है, और वो है कि हमारे विद्यार्थी बिना किसी इच्छा के लगातार एक दबाव के तहत कुछ कुछ रटते और पढ़ते चले जाते हैं। हम लगातार अपने बच्चों की इच्छाओं और उनकी रुचियों का ख्याल नहीं करते। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका दिमाग कोई एक कोठरी है, कोई एक खाली जगह है, और उसमें हम सूचनाओं का एक भंडार थोप देना चाहते हैं। उसमें हम आरोपित कर देना चाहते हैं, हम भर देना चाहते हैं सूचनाएं, ज्ञान। जबकि जो खेल खेल में सीखना है, जो आनंद के जरिए सीखना है, उससे हम अपने विद्यार्थियों को दूर ले जाते हैं। पीटर ग्रे एक दूसरी चीज की ओर भी इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे कब पढ़ना चाहते हैं? बच्चे तब पढ़ना चाहते हैं जब वे किसी चीज के बारे में रुचि लें, उनकी जिज्ञासा पैदा हो। और वो जिज्ञासा कैसे पैदा होगी? जिज्ञासा पैदा होगी जब हम अपने बच्चों को नई नई चीजें खुद से करके देखने की ओर प्रेरित करेंगे। हम अगर उनके ऊपर थोपेंगे तब शायद वो संभव नहीं होगा कि उनके लिए जिज्ञासा पैदा हो सके। इसीलिए वे खेल पर बहुत जोर देते हैं। उनके लिए खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है। पीटर ग्रे इस बात को कहते हैं कि खेल मनोरंजन नहीं है सिर्फ, बल्कि वो उससे आगे बढ़ करके सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं से सीखने की कोशिश करता है, और वो बार बार कुछ चीजों को दोहराता है, जिसके जरिए उसका एक मानसिक विकास होता है और वो नई चीजों को सीख पाता है। इसके साथ ही वो सीखने की भाषा के बारे में भी बात करते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को किस भाषा में सिखाएं। आमतौर पर हर समाज में एक भाषा होती है जिसको एस्पिरेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी हमारे ख्वाबों की भाषा, हमारी आकांक्षाओं की भाषा, हम जैसा बनना चाहते हैं वो भाषा। और पीटर वे कहते हैं कि वो भाषा जो है वो आमतौर पर सत्ता की भाषा होती है, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल है उसकी भाषा होती है। और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो उसी भाषा में सीखें, जबकि जो उनके अपने परिवेश की भाषा है, जो उनके आसपास की भाषा है, जो उनके घर की भाषा है, उसको हम दरकिनार करना चाहते हैं। और आज की तारीख में वैज्ञानिक रूप से ये साबित किया जा चुका है कि अगर बच्चे अपने परिवेश की भाषा में, अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, तो वे किसी दूसरी भाषा की तुलना में ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं। तो पीटर ग्रे की ये किताब शिक्षा के बारे में जो कहा जाए तो आज की तारीख में बच्चों के ऊपर जो अनावश्यक किस्म से दबाव बनाया गया है, जो एक निर्धारित किस्म का पाठ्यक्रम जिसको हर साल पूरा किया जाना है, परीक्षा होनी है, और उस परीक्षा को पास करके फिर एक नौकरी के लिए संघर्ष करना है, ये पूरा जो शिक्षा का स्वरूप बन गया है, इस शिक्षा के स्वरूप को वो प्रश्नांकित करते हैं। और वो सवाल जो खड़े कर रहे हैं पीटर ग्रे, बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आपकी दिलचस्पी शिक्षा के इन बुनियादी सवालों में है, और ये बहुत ही लाइट रीड है, बहुत ही छोटी पुस्तिका है, कुल छोटे आकार में 64-65 पेज की ये किताब है। आप कभी भी 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 1-1.5 घंटे शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में निश्चित रूप से आपके नजरिए को बदलने वाले हो सकते हैं। इसलिए आप लोग पीटर ग्रे की ये शिक्षा का अर्थ जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।